नमस्कार। अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से बीएससी ज़ूलॉजी सेमेस्टर 2 की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये खास पेशकश आपके लिए ही है। अगले कुछ मिनटों में हम इस सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को एकदम आसान भाषा में समझेंगे, मेजर और माइनर कोर्सेज से लेकर प्रैक्टिकल एग्जाम तक सब कुछ। सर्वोदय डिग्री कॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये सिलेबस ब्रेकडाउन खास तौर पर अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है ताकि आप सब अपने सेमेस्टर की शुरुआत पूरे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ कर सकें। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले सिलेबस का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर मेजर और माइनर कोर्सेज की गहराई में जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम का पूरा पैटर्न समझेंगे और आखिर में इस सेमेस्टर में कामयाबी के लिए कुछ जरूरी टिप्स पर भी बात करेंगे। सर्वोदय डिग्री कॉलेज में हमारा मकसद ही यही है कि आपको हर कदम पर पूरी क्लैरिटी मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहला और जरूरी काम रखते हैं, अपने दो मेन कोर्सेज के बीच का फर्क समझते हैं। MJC2 यानी मेजर कोर्स और MIC2 यानी माइनर कोर्स। देखिए, दोनों का फोकस कॉर्डेट्स की डाइवर्सिटी पर ही है, लेकिन इनको पढ़ने का तरीका और इनकी गहराई अलग अलग है। इसको ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर ज़ूलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है यानी मेजर, तो आप पढ़ेंगे MJC2 जिसमें हर टॉपिक का एकदम डीप डाइव एनालिसिस होगा। और अगर ये आपका माइनर सब्जेक्ट है तो MIC2 में आपको मेन कॉन्सेप्ट्स का एक बढ़िया सा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो MJC स्पेशलाइजेशन के लिए है और MIC एक जनरल लेकिन मजबूत समझ के लिए। चलिए अब सीधे चलते हैं मेन रास्ते पर, यानी हमारे मेजर कोर्स MJC2 की डिटेल्स में। ये सेमेस्टर की एकेडमिक जर्नी का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ हम कॉर्डेट्स की उस दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे, मतलब वो एनिमल्स जिनकी लाइफ के किसी न किसी स्टेज पर रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड होती है। सबसे पहले तो ये बात नोट कर लीजिए कि MJC2 कोर्स पूरे 6 क्रेडिट्स का है। जी हाँ, 6 क्रेडिट्स, मतलब ये आपके फाइनल स्कोर में काफी वजन रखता है। अब ये 6 क्रेडिट्स बटे कैसे हैं, जरा इस पर नजर डालिए। 4 क्रेडिट्स हैं थ्योरी के लिए और 2 क्रेडिट्स हैं प्रैक्टिकल के लिए। इससे साफ पता चलता है कि थ्योरी की गहरी समझ तो चाहिए ही, साथ में प्रैक्टिकल स्किल्स भी उतनी ही जरूरी हैं। और सर्वोदय डिग्री कॉलेज में हम इन दोनों पर बराबर फोकस करते हैं। थ्योरी के जो पहले 2 यूनिट्स हैं उनमें हम कॉर्डेट्स के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर एम्फिऑक्सिस, हर्डमैनिया और पेट्रोमाइजॉन जैसे कुछ फाउंडेशनल एग्जाम्पल्स को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक्स आगे आने वाले कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। अब यूनिट 2 में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सोचकर देखिए, एक एडवांस लावा जो तैर सकता है वो एडल्ट बनने पर एक सिंपल एक ही जगह रहने वाले जीव में बदल जाता है। ये एवोल्यूशन का एक बड़ा ही अनोखा और हैरान करने वाला उदाहरण है। और हाँ, एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट्स 3 और 4 की तरफ, जहां हम हायर वर्टिब्रेट्स की दुनिया में कदम रखेंगे। मछलियां कैसे माइग्रेट करती हैं, सांपों का जहर कैसे काम करता है और पक्षी कैसे उड़ पाते हैं। ये यूनिट्स बायोलॉजी के कुछ सबसे रोमांचक पहलुओं को कवर करती हैं। जैसे कि यूनिट 3 में स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म को समझना, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम कितनी प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड बायोलॉजी सीखने वाले हैं। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, ये नेचर की कमाल की इंजीनियरिंग को दिखाता है कि कैसे एक इतना कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फंक्शन इतनी सटीकता से काम करता है। तो मेजर कोर्स के मेन पाथ के बाद अब चलते हैं एक खूबसूरत सीनिक रूट पर, यानी हमारे माइनर कोर्स MIC2 की तरफ। ये सिलेबस का एक कॉम्पैक्ट वर्जन है जो उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जिनका ज़ूलॉजी माइनर सब्जेक्ट है। छोटा है पर बहुत जरूरी है। MIC2 कोर्स कुल 3 क्रेडिट का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेजर कोर्स से कम है, जो बताता है कि ये कितना कंसाइज और टू द पॉइंट है। और यहाँ क्रेडिट्स का बंटवारा कुछ इस तरह है, 2 क्रेडिट्स थ्योरी के लिए और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल के लिए। तो यहाँ भी थ्योरी और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों का बैलेंस जरूरी है, बस इसका स्केल थोड़ा अलग है। अगर आप MIC2 के सिलेबस पर एक नज़र डालें तो पाएंगे कि इसमें MJC2 के ही की टॉपिक्स हैं, जैसे कि एम्फिऑक्सिस, स्नेक बाइटिंग और फ्लाइट एडेप्टेशंस। बस फर्क इतना है कि ये ज़्यादा फोकस्ड और कंसाइज है। इसका मकसद आपको कॉर्डेट डाइवर्सिटी की एक मजबूत बुनियाद देना है।
अच्छा, थियोरी की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसे लेकर अक्सर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही स्ट्रैटेजी से इसमें पूरे मार्क्स लाना एकदम मुमकिन है और सर्वोदय डिग्री कॉलेज में हम प्रैक्टिकल्स पर खास ध्यान देते हैं। आपका जो एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो होगा पूरे 70 मार्क्स का। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए इसकी तैयारी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अब ये 70 मार्क्स आते कहाँ से हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 15 मार्क्स परमानेंट स्लाइड्स के, 15 मार्क्स म्यूजियम स्पेसिमेन के और फिर 10-10 मार्क्स लार्वा के फॉर्म्स, डिस्प्ले चार्ट्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा के लिए हैं। इसलिए एक बात का खास ध्यान रखें, आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा और कंप्लीट हो और वाइवा के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हों। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। चलिए एक बार जल्दी से उन की पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं जो आपको सेमेस्टर 2 में सक्सेस दिलाएंगे। कामयाबी के लिए इन बातों को हमेशा याद रखें। अपने कोर्स के क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझें। जो की कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या फ्लाइट अडेप्टेशंस, उन पर खास फोकस करें। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को हमेशा अप टू डेट रखें और रट्टा मारने की बजाय इवोल्यूशनरी कनेक्शंस को समझने की कोशिश करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सर्वोदय डिग्री कॉलेज की पूरी फैकल्टी आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद है। उम्मीद है कि इस पूरे ब्रेकडाउन से आपको सेमेस्टर 2 के सिलेबस को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। सर्वोदय डिग्री कॉलेज की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना।